हेलो फ्रेंड्स। अब आपको एक ऐसी डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं जहाँ बहुत कम लोग गए हुए हैं और हमें भी किसी के थ्रू ही पता चला था। तो मेरी वाइफ के फ्रेंड ने मेरे को बताया था, मिस्टर उज्जवल ने, उस जगह के बारे में। और इस जगह का नाम है तीर्थन वैली, ट्रूली अनस्पॉइल्ड नेचर। तो उन्होंने भी हमें जोर दे के कहा था कि इस जगह पे हुआ इससे पहले कि ये भी पॉपुलर हो जाए और यहाँ का भी बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छी जगह लगी, वाकई में अनस्पॉइल्ड नेचर है। तो हमने क्या किया कि मैं वेंसडे तक अपने ऑफिस गया और वेंसडे की शिफ्ट करके मैंने पुराने ऑफिस वर्लपूल के ट्रांसपोर्टर को फ़ोन किया कि मेरे को आज रात की गाड़ी चाहिए। और शॉफर ड्रिवन कार से गए हम, और गाड़ी मेरे को ऐसी चाहिए इसका गर्मियों के दिन थे तो पीछे का एसी बहुत इफेक्टिव हो। मैंने कहा रात को 10 बजे भेजना, मैं ऑफिस से आऊँगा, शिफ्ट करके निकलूंगा, पीछे हम सोएंगे। तो हमने प्लान बनाया कि हम तीर्थन वैली जाएंगे और वापसी पे हम अनंतपुर साहिब होते हुए आएंगे। और वेंसडे रात को निकलेंगे और संडे सुबह तक अपने घर होंगे, ताकि एक संडे का दिन मिल जाए, फिर मंडे से काम पे भी जाना है। तो हमने वेंसडे रात को पूरे 10 बजे गाड़ी आ गई, अपना ट्रिप स्टार्ट किया। मूर्थल में पराठे खाते हुए हम आगे गए, चंडीगढ़ से मंडी से होते हुए फिर आप कुल्लू पहुंचते हो। और अगर आप बाई चांस वॉल्वो वगैरह में जा रहे हो तो कुल्लू से आप जीभी और तीर्थन वैली के लिए बस पकड़ सकते हो। हम गाड़ी पे ही थे तो रूट वही पड़ता है, कुल्लू वाला ही पड़ता है। हम तीर्थन वैली पहुंचे और हमें बता रखा था उज्जवल जी ने कि कहाँ पे स्टे करना है। हमारी प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, त्रिशला रिवर साइड रिजॉर्ट बाय अमन। उस प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि आप ओल्ड विंग के फर्स्ट फ्लोर पे रुकना। वहां पे एक ओल्ड विंग है, एक न्यू विंग है। हम ओल्ड विंग के फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करके सबसे सामने वाले रूम में रुके थे, विच इज द बेस्ट लोकेशन फॉर अस, क्योंकि उस रूम में इतनी सारी विंडोज थी, नीचे हमें तीर्थन रिवर दिख रही होती थी। और आप एक बार के लिए मैं कहता हूँ वहां पहुंचने में कहीं भी नहीं जाओ, तब भी पूरा टाइम आप वादियों में हो, आपको वो रिवर की आवाज आ रही है। इनफैक्ट जैसे हम अपने रूम से बाहर निकलते थे तो वहां पे एक दीवार लगा हुआ था, वहां पे जाके बैठ जाओ, आपको नेचुरल लग रही है एंड ऑल द टाइम यू आर हियरिंग द रिवर। वहां पे आप अपने कार्ड्स खेल रहे हो, नेचुरल हवा चल रही है, चाय पी रहे हो, खा पी रहे हो। उस प्रॉपर्टी का खाना पीना भी बहुत अच्छा था। हमने थर्सडे को हम पहुंचे थे, तो थर्सडे फ्राइडे और हमने सैटरडे को चेकआउट कर लिया था। तो हमने 3 दिन के अंदर कोई 30-40 कप चाय पी ली थी, मतलब इतनी अच्छी वहाँ की चाय थी। एंड वी आर टी टोटलर्स। और खाना इतना अच्छा था वहाँ का, जब मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया कि मेरे को रात को चिकन खाना है, आप रूम सर्विस ही दीजिए, वो चिकन लेके आया। तो वो इतने बड़े पीसेस थे, मैंने कहा मैंने मटन नहीं बोला, चिकन बोला है। तो कह रहे सर ये चिकन ही है, यहाँ का देसी मुर्गा है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं 7-8 रोटियां खा गया और पूरा बाउल इतना बड़ा वाला भर के चिकन खा गया, अलॉन्ग विद 7 to 8 चपातीस। और दिल्ली में क्या होता है, 2-3 रोटी भी खा लो ऐसा लगता है कि और खाया नहीं जा रहा, और वहां पे खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सही हूं मैं, मतलब मेरे को कोई हैवीनेस नहीं फील हो रही और पूरा खाना डाइजेस्ट है, क्योंकि वहां का हवा पानी इतना अच्छा है। और खाना खा के हम रात को उसी प्रॉपर्टी में एक पुलिया पे खड़े होते थे, नीचे रिवर बह रही है, ऊपर देखते थे तो इतने आसमान में सितारे थे कि हमें लगता था गुच्छे भर के सितारे हैं। एकदम साफ आसमान, बहुत अच्छा हवा पानी। तो वो प्रॉपर्टी तो बहुत ही अच्छी है, त्रिशला रिवर साइड रिजॉर्ट, अल्टीमेट ओल्ड विंग फर्स्ट फ्लोर रूम। फिर वहां के जो ओनर है अमन, दैट टाइम ही वाज बैचलर, नाउ ही इज अ मैरिड गाय। तो हमने उनसे कहा कि हमें यहाँ पे आप बताइए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं प्रॉपर्टी। तो उस दिन तो हमने रेस्ट ही किया, हम जब थर्सडे पहुंचे, और बल्कि शाम तक हमने कहा कि अब हम निकल सकते हैं। तो फिर वहां पे पास में एक वाटरफॉल है, चोई वाटरफॉल, विच इज लाइक अराउंड 2 किलोमीटर्स। फिर आप वहां का ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट डे हमने रखा था हम ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जाते हैं, तो उन्होंने हमें गाइड कर दिया था। और फिर हम वहां से निकले, इट वॉज लाइक 7 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। फिर आप वहां से जब जाते हो तो वो पूरा आप जंगल के अंदर से जा रहे हो, और आपका वाईफाई वगैरह सब आना बंद हो जाएगा, चाहे आपने कोई सा भी कनेक्शन ले रखा है। बट आपको ये पता है कि वही रास्ता जाएगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ज्यादा नहीं होते हो। बीच में एक ऐसा टाइम आता है कहीं कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी वाइफ जा रहे हो। और फिर वो छोटे छोटे गांव आते हैं, उसमें कोई 1-2 शॉप्स आती हैं, वहां रुक के आप उनसे चाय पीते हो, मैगी खाते हो, पूछते हो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि यही रास्ता निकलेगा वहां पे। वहाँ के लोकल्स इतने अच्छे, इतने ईमानदार, सीधे, ऑनेस्ट लोग हैं। दे विल नॉट ओवरचार्ज यू, दे आर विलिंगली गाइडिंग यू, दे विल इंटरेक्ट यू वेरी नाइसली, ऑलवेज हेल्पिंग। और वहां पे हम खा पी के निकलते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि ये हमारी असली जिंदगी चल रही है, कोई मूवी चल रही है। और हम जब चलते गए तो हमें लग रहा था हम जंगल के अंदर से जाते जा रहे हैं। इट वॉज ओनली 2 of us। तो एक टाइम के बाद वादियां थी, सब कुछ था, लेकिन मन में थोड़ा डर भी आ जाता है कि यार कोई भी नहीं है इस टाइम।
नॉर्मली लोग वहां से गाइड करके जाते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, बट हम दोनों अपना ही निकल गए थे एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक। बीच में बहुत बड़े रॉक्स आ जाते हैं, विलेजेस आ जाते हैं, वाटर बॉडीज आ जाती हैं एंड इट टेक्स यू टू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क गेट। वहां पे जाके फिर आप चाहो तो एक सेपरेट, अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज ज्यादा है तो आप सेपरेट 2-3 दिन का स्टे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंदर रख सकते हो। आई थिंक फॉर डैट परमिट्स आर रिक्वायर्ड। मैं काफी साल पहले गया था और भी चेंजेस आ चुके होंगे, परमिट्स, गाइड एंड कैसे स्टे लेना है, वो सब आप ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की साइट पे जाके देखना होगा। फिर हम उस दिन ट्रैकिंग करके वापस आए तो इट वॉज लाइक अराउंड 15 किलोमीटर्स हमारा हो गया था। इट वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टे जो हमारा अभी तक इतने सारे ट्रिप्स के अंदर रहा है। फिर हमने उसके बाद अपना, आप चाहो तो वहां से अगर आपका 1-2 दिन एक्स्ट्रा तो आप जीबी भी कर सकते हो साथ में। तो समटाइम्स पीपल डू जीबी एंड तीर्थन वैली एंड समटाइम्स पीपल डू तीर्थन वैली एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। सो तीर्थन वैली के अंदर विद इन प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू एंजॉय, बिकॉज त्रिशूला रिवर साइड रिजॉर्ट की जो लोकेशन है और जो उसका खाना है और जो वहाँ के ओनर अमर वो आपको पूरा गाइड कर देते हैं अबाउट योर आइटनरी एंड ही मेक ऑल द अरेंजमेंट्स वॉट एवर यू रिक्वायर ड्यूरिंग योर जर्नी। और वहां से फिर हम अपना निकल के वापसी निकले दिल्ली के लिए और हमने सोचा हुआ था कि हम रास्ते में कीरतपुर साहिब और अनंतपुर साहिब होते हुए आएंगे। तो हम वापसी पे अनंतपुर साहिब रुके और अनंतपुर साहिब जैसे 5 अकाल तख्त है तो वन ऑफ द अकाल तख्त से इन अनंतपुर साहिब। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे अभी गुरुद्वारे के अंदर पूरी एक स्टोरी टेलिंग चल रही थी। वो ऐसा ध्यान लगा उसके अंदर, उस पाठ के अंदर, कथा के अंदर, कि आप थोड़ी देर के लिए खो जाते हो। अनंतपुर साहब की जो एनर्जीज हैं डेट कैन नॉट बी पुट इन टू वर्ड्स, इट्स लाइक यू कैन गो एंड फील इट देयर व्हेन यू आर फिजिकली देयर। और वहां पहुंच के फिर हम और भी गुरुद्वारे जाना चाहते थे तो हम जिससे भी पूछते थे हमें लगता था कि हर गली में, हर घर के अंदर एक सेवादार है। उस जगह की, उस पूरे जगह की एनर्जीज इतनी हाई है वहां पे, देयर आर लॉट ऑफ गुरुद्वारास। तो हमने वीर ज़ारा मूवी के अंदर देखा था कि वो आती है प्रीति जिंटा, उसको वो अस्थियां करनी होती हैं, जैसे हम हिंदुओं में हरिद्वार जाते हैं, वहां पे अनंतपुर साहब जाते हैं। तो हमने किसी से पूछा कि ये गुरुद्वारा कौन सा है, हमें जाना है। तो थोड़े से हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे गुरुद्वारा हैं। देखो आपको गाइड कोई भी कर सकता है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी थी तो हम एक जगह बंटा पीने रुक गए। हमने उस बंटा वाले से पूछा, कहता लीजिए इन्नी सी गल, तो आप एक काम करो, यहाँ पे ये वाली बुक है, आप ये बुक लो, इसके अंदर सारे गुरुद्वारे और उनकी हिस्ट्री दी हुई है और आप वहां पे आराम से पहुंच जाओगे। कहते हैं बल्कि आप जो मेरे से ये नींबू पानी पी रहे हो, सामने जो एक गुरुद्वारा, आपको इस गुरुद्वारे के बारे में पता है? हमने कहा नहीं जी बताइए जी। तो उन्होंने कहा जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है और जो गुरुजी का शीश लाए थे वही इस गुरुद्वारे में लाए थे। तो हमने उस गुरुद्वारे के भी दर्शन किए। तो देखो आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। और तब जब हम कीरतपुर अनंतपुर साहब पहुंचे तो हमने देखा कि सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है और हमें पंजाबी आती नहीं। तो मैं सोच रहा था कि कितनी बड़ी आयरनी है, लाइक माय फादर इज अमृतसरी, उनको पंजाबी लिखनी बोलनी आंदी है। तो मैंने कहा कि हम लोग बात करते हैं ऊन दोस्त रे, स्पेनिश आ जाए, हम फ्रेंच सीख लें, जैपनीज सीख लें, और हमें पंजाबी आनी चाहिए। असल में अपने देश के अंदर रह के आप साइन बोर्ड्स तो पढ़ पाओ, इतनी तो आनी चाहिए एटलीस्ट। सो डैट वाज द रियलाइजेशन कि आप इस लैंग्वेज पे भी ध्यान दो। हालांकि मैंने समझ आ जाती है लेकिन पढ़नी लिखनी नहीं आती। तो फिर हमने वहाँ पे बहुत बहुत हमारे वहाँ पे अच्छे दर्शन रहे। वहाँ पे हम काफ़ी सारे गुरुद्वारे में गए और वो जो उस पूरे शहर की जो एनर्जी है ना वो आपके अंदर बस जाती है। आपको लगता है कि जो यहाँ पे रह रहे होंगे ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि हर घर के अंदर एक सेवादार होगा, तो इमेजिन कर सकते हो कि कलेक्टिव एनर्जी उस जगह कितनी अच्छी होगी। तो इस तरह से हम अपना तीर्थन वैली का अनस्पॉइल्ड नेचर वाला ट्रिप और अनंतपुर साहब होते हुए फिर वापसी दिल्ली आ गए। तो गाइस आप लोग भी अगर प्लान आउट करो तो आप इस तरह से बना सकते हो कि आप क्या क्या चीजें जोड़ सकते हो कि कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। इफ यू हैव अ गुड नंबर ऑफ डेज यू कैन डू जीबी, तीर्थन वैली, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, अनंतपुर साहिब. If you have lesser days, then you can do like Tirthan Valley, Anandpur Sahib. So it's totally up to you. Have a great tip, guys.